थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। आज धन्यवादी का पर्व है प्रभु, और हम सब यहाँ पर आपको धन्यवाद देने उपस्थित हुए हैं। आपका वचन कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उनके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उन्हीं ने हमें बनाया है और हम उनकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें इस मधुर गीत के द्वारा। परमेश्वर की भलाई को स्मरण करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर की भलाइयां हमारी जिंदगी में असीम हैं, अनगिनत हैं। सभी आशीषों को देने वाले हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर, मुक्ति का मार्ग खोलने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 39वीं ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन का तीसरा रविवार है। आज की आराधना में उपस्थित समस्त दर्शकों को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में सलाम, शालोम, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय और जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह की। जय मसीह। आइए आज की इस आराधना को हम परमेश्वर पिता,
परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह एवं पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आज हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन का तीसरा रविवार है। हमारी कलीसिया आगमन के 4 रविवारों को मनाकर न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर उनके प्रथम आगमन को स्मरण करती है, परंतु उनके द्वितीय आगमन के लिए अपने आत्मिक जीवन को जागृत बनाए रखने के लिए तैयारी भी करती है। आज हमारी कलीसिया धन्यवादी का पर्व भी मनाने जा रही है। आज हम सब मिलकर परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देंगे। आज हमारे पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह धन्यवादी पर्व पर एक विशेष संदेश हम सबों को प्रदान करेंगे। संदेश का विषय है, हमें परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए जो संपूर्ण मानवता के लिए अनुपम भेंट है, धन्यवाद की भेंट अर्पित करना नहीं भूलना चाहिए। न सिर्फ आज हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के आगमन के तीसरे रविवार को एवं धन्यवादी पर्व को मना रही है, अपितु आज हम सब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उनके नाम से बपतिस्मा लिया है, प्रभु की मेज की सहभागिता को भी प्राप्त करेंगे। अर्थात हम सब मिलकर प्रभु भोज की संगति में शामिल होंगे। इन सभी मायनों से हमारी आज की यह आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो प्रथम दीप प्रज्वलित किया गया था, वह आज्ञाकारिता का था। दूसरा दीप जो जलाया गया, वह जीवनदाता यीशु का था। आज हमारे पासवान प्रभु यीशु मसीह के आगमन का तीसरा दीप प्रज्वलित कर उसके महत्व को हम सभी के समक्ष रखेंगे। आगमन का तीसरा रविवार और तीसरा दीप हम प्रज्वलित करेंगे और यह दीप होगा धन्यवाद का। धन्यवाद का प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद का विषय है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता ने उन्हें मेरे और आपके लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए इस धरती पर भेजा है। संत पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर पिता को उस भेंट के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। वो किस भेंट की चर्चा करते हैं यहाँ पर? वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उल्लेख करते हैं और वो कहते हैं कि वो अवर्णनीय है। प्रभु यीशु मसीह अवर्णनीय तोहफे के रूप में परमेश्वर ने उन्हें मेरे और आपके लिए आज से 2000 वर्ष पूर्व बैतलहम जैसे एक छोटे से अनजान से शहर में भेजा। उन्होंने जन्म लिया मरियम से और वचन में लिखा है कि उनकी माता ने कपड़े में लपेटकर उन्हें चरनी में रखा। उस भेंट के लिए जिसे परमेश्वर पिता ने दिया है, जो वर्णन से बाहर है और मानवीय भाषा में उस भेंट का वर्णन मुमकिन नहीं है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और आइए इस तीसरी ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। धन्यवाद के स्वरूप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैं इस ज्योति को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के स्वरूप अर्पित प्रज्वलित करता हूं। हम सब कहें आमीन। आमीन। हमने आगमन के तीसरे रविवार की धन्यवाद की इस ज्योति को प्रज्वलित किया है।
अपने हृदय में भी धन्यवाद की ज्योति हम जलाएं और आइए हम सब मिलकर बड़े दिन का वह गीत गा लेंगे जो इन दिनों बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के जुबानों पर चढ़ा हुआ है। गीत के बोल हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर के इस गीत को प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए गाएंगे। बहुत मधुर गीत है ये। बड़े दिन में यदि हमने इस गीत को नहीं गाया तो कुछ अधूरा सा प्रतीत होता है। आइए हम इस गीत को गाएं और अपने अमन के राजकुमार को धन्यवाद दें। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। वैसे तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें ऊंची थी, ये जमीन कुछ थी, आसमान कुछ था, सब कुछ बिगड़ा हुआ था, सब कुछ अंधकार में था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने संभाल लिया इस धरती को, अपने उजाले से अंधकार को दूर किया। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, कुछ थी, आसमां कुछ था। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको। और ये पंक्ति बहुत मायने रखती है धन्यवादी पर्व के दिन। ना प्रभु यीशु मसीह को सोना कबूल है, ना कोई मूल्यवान वस्तु। यदि उन्हें कबूल है तो हमारा ये हृदय है। आइए आज हम अपने हृदय को अर्पित करें। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सो चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा कबूल तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वर्दे ऐसा कर दे तुझ पर, वर्दे ऐसा कर दे तुझ पर, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक
हम इसी स्थिति में पूरे आदर के साथ खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय, भजन संहिता अध्याय 103 उसके पद 1 से पद 14 तक हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे पुराने नियम से भजन संहिता उसका अध्याय 103 पद संख्या 1 से 14 तक, बुक ऑफ साम चैप्टर 103 फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 14। और जैसे कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है और अधर्म को क्षमा करता है। परमेश्वर ऐसा कब करेंगे? जब हम अपने पापों को मानेंगे और प्रार्थनाएं करेंगे। अब समय होगा कि हम अपने पाप, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें या धन्यवाद का कोई विषय है, तो आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर जा करके विषय हमें बता सकते हैं और हम निश्चय ही आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज के धन्यवादी पर्व की आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज धन्यवादी पर्व की आराधना दो और मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा क्षितिज ने बताया कि आज प्रभु भोज की सहभागिता भी यहाँ पर कलीसिया में दी जाएगी और आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन का तीसरा रविवार भी है। जब प्रभु भोज की सेवकाई संपन्न की जाए तो आपसे अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और क्रिस्ट जन्मोत्सव महीने में प्रभु भोज की सेवा
पहली बार की जा रही है और ये एकमात्र प्रभु भोज की सेवा होगी, तो बड़ी गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ, पवित्रता के साथ आप इस सहभागिता को प्राप्त करें। आने वाला रविवार 20 दिसंबर आगमन का चौथा रविवार होगा और इसे हम ज्योतिर्मय पर्व के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने घर में जब ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं तो आप भी उस समय दीप प्रज्वलित करें जब यहाँ से हम आपको निर्देश देंगे और ज्योतिर्मय पर्व की आराधना के आनंद को आप प्राप्त करें। 18 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेशन हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम करेंगे, यद्यपि कोरोना के कारण वो भव्यता नहीं रहेगी, न ही कोई कार्यक्रम वहां पर होगा जैसा हमारे जुग्गी निवासी भाई बहन किया करते थे अब तक और बच्चे किया करते थे, तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन हम अपने सिलसिले को तोड़ना नहीं चाहते सिर्फ कोरोना के कारण, और हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक झुग्गी वासियों को, जो शहर के लगभग 300 जिनकी संख्या होती है, लाभान्वितों की संख्या, और जो भिक्षावृत्ति पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे लोग जो कि कुष्ठ पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं और दिव्यांग हैं, ऐसी महिलाएं जो कि परित्यक्त विधवा हैं, महिलाएं हैं, और ऐसे लोग जो कचरा बीनते हैं गंदे स्थानों पर जा करके, उनको कोई मूल्यवान चीज मिलती है कुछ रुपयों की और वो ला करके फिर कबाड़ी के पास बेचते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे 18 दिसंबर को। और हमारे जो लाभान्वित हैं, जो बहुत ही शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जिसमें कुष्ठ रोगी हैं और दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड लोग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हम ऐसे लोगों को हम क्रिसमस गिफ्ट भी देंगे और इनकी संख्या करीब 130 लोगों की है, क्षमा करेंगे, 300 लोगों को हम भोजन का पैकेट देंगे। उनके निवास स्थानों में जाकर एक जगह पर हम एकत्रित नहीं करेंगे, शासन के निर्देशानुसार उनके निवास स्थान पर हम जाएंगे और उन्हें भोजन सामग्री हम देंगे। प्रति वर्ष के समान जैसा हम अभी तक देते आए हैं, बड़े दिन का भोज उन्हें प्रदान किया जाएगा। प्रेयर रिक्वेस्ट है, बहन मैरीना दास यद्यपि जांच में कोरोना निगेटिव पाई गई हैं, परंतु उन्होंने लिखा कि वो बहुत कमजोरीपन की दशा से गुजर रही हैं और उनके लिए प्रार्थना की जाए। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और उनकी कमजोरी को दूर करके अपनी सामर्थ प्रदान करें और दृढ़ता प्रदान करें। पिता, ताकत दें उनके शरीर में। भाई चित्र से जिनके लिए हम लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन्हें हमने पिछले सप्ताह रायपुर भेजा और वो कैंसर ग्रसित हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। उन्हें रायपुर के बालको कैंसर अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां कोई चैरिटी नहीं है ऐसे लोगों के लिए। हमें सूचना मिली कि प्रारंभिक खर्च केवल 2400 रुपए का आएगा और हमने वो 2400 रुपए और कुछ और मुद्रा उनको दी थी ताकि वो अपना खर्च निकाल लें, लेकिन जब वो गए तो पता चला कि 12,000 रुपए का खर्च आएगा, जो कि हमारे लिए बड़ा सोचनीय हो गया। तो फिर हमने उन्हें मैकाहारा में भेजा और वहां पर उनका किसी प्रकार से बहुत धक्का खाने के बाद सीटी स्कैन हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ है, जांच की गई है, परिणाम अभी मुझे पता नहीं है। प्रार्थना करें कि जो कुछ भी हो प्रभु की महिमा के लिए हो और हमारे उस कुष्ठ पीड़ित भाई को चंगाई मिल सके। मैंने महसूस किया जब कुछ घरों में मैंने विजिट किया तो मुझे लगा कि कुछ परिवारों में आपसी कलह है और रिश्तों में खटास उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण परिवार के लोग तनाव में और क्रोध में
जी रहे हैं। शैतान नहीं चाहता कि मसीही परिवारों में स्थायित्व आए, वो नहीं चाहता कि शांति का माहौल हो, वो तो गड़बड़ी चाहता है, वो तो गड़बड़ी उत्पन्न करता है। और इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं और शैतान से मुकाबला करने की जगह आपस में ही हम लड़ते और झगड़ते हैं। प्रार्थना करें कि हम शैतान से लड़ें और उसे पराजित करें, उसकी व्यूह रचना को हम समझें और हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, उनके समान हम व्यवहार करें, उनके संतानों के समान, और उस चरित्र को हम अपने जीवन में ला सकें जो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव। इसके पहले कि हम दूसरों से अपेक्षा करें कि उसके जीवन में मसीह यीशु का स्वभाव, हम खुद के जीवन में देखें कि वो स्वभाव है कि नहीं। और जब हम ऐसा करेंगे तो जरूर स्थिरता आएगी। हमारी बड़ी बहू डॉक्टर शेफाली इन दिनों कैरी कर रही हैं और डॉक्टर की सलाह पर टोटल बेड रेस्ट पर हैं। अभी तक प्रभु ने हमारी सहायता की है, प्रभु को एबेनेजर हम कहते हैं। प्रार्थना करें कि पिछले बार के समान कोई ऐसी बात घटित ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो जिससे हमारे हृदयों को आघात पहुंचे, और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे अंत तक। यहाँ तक सहायता की है और अंत तक करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद का विषय है बेटी रुचिका दास। उन्होंने धन्यवादी भेंट अर्पित की हैं और ये धन्यवादी भेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रथम वेतन जब उन्हें मिला तो उसका एक हिस्सा उन्होंने हमारी कलीसिया को दिया है, नवजीवन सेवा समिति को दिया है, ताकि हम गरीब लोगों के मध्य में कार्य कर सके। तो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता रुचिका को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने बहुत से प्रेयर सपोर्टर्स के लिए और साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्टर्स के लिए जो नवजीवन सेवा समिति की निरंतर सहायता करते हैं अपनी भेंट राशि के द्वारा। और मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं उन सभी का नाम आपके सामने बताऊं। कुछ लोगों ने मना भी किया है कि उनका नाम ना कहा जाए, ये उनका गुप्त दान है, तो मैं समझता हूं कि ये उचित भी होगा। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं नाम बनाम सभी लोगों के लिए कि परमेश्वर पिता अपनी बड़ी आशीषें उन्हें प्रदान करें। आज श्रीमती किरण व्यवहार जो हमारी प्रेयर सपोर्टर हैं और फाइनेंशियली हेल्प भी करती हैं, उनका आज जन्म दिवस है और जन्म दिवस की भेंट उन्होंने अर्पित की है। परमेश्वर पिता उन्हें आशीष प्रदान करे आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से, साथ ही साथ परमेश्वर पिता उन्हें अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करे। एक अनुकरणीय भेंट भी हमें प्राप्त हुई है और वो भेंट पास्टर गौतम भास्कर के ओर से, जो हमारे कलीसिया के पास्टर हैं बिलौनी में, उनसे हमें ये भेंट प्राप्त हुई है। और मैंने जब पढ़ा उनके संदेश को फेसबुक पर, तो मैं हृदय में भर गया उनकी इस दानशीलता को देख करके। प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखकर आशीषित किया है। उन्होंने लिखा कि वे भूमिहीन किसान हैं, दूसरों के खेत को ठेके पर लेकर किसानी करते हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और ऊपर से इस वर्ष फसल उत्पादन काफी कम हुआ है। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हर्ष और उमंग के साथ वे 1 क्विंटल चावल बिलासपुर में रहने वाले, स्लम में रहने वाले, झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीब विपन्न लोगों के लिए, भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों के लिए भेंट में देना चाहते हैं। एक अत्यंत विपन्न पास्टर हमारा स्वयं, और आप याद करेंगे उनका मकान, जो मिट्टी का मकान था, अति वर्षा के कारण ढह गया था, जिसके बारे में मैंने आपसे कई बार चर्चा की है।
और अभी वो किराए के मकान में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, क्योंकि मकान अभी भी जर्जर स्थिति में है, टूटा फूटा है। और हम चाह रहे हैं कि उनके लिए हम एक निवास स्थान बनाएं, और एक ऐसा निवास स्थान जिसमें कलीसिया के लिए भी, कलीसिया लगाने के लिए एक जगह हो जहां वो कलीसिया भी लगा सके। आप प्रार्थना करें इस विषय के लिए गंभीरता के साथ। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे उस पास्टर को आशीषों से परिपूर्ण करे और उनकी इस महती जरूरत को पूरा करे, और वो कह सके कि मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है, परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को परखा है और जाना है कि कितनी आशीष वो हमें देते हैं। आइए इन सारे विषयों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और अपने निवेदनों को परमेश्वर पिता के सामने रखें। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आप सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। आप ही हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारणहार प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता सारी आशीषों के लिए जिन्हें आपने बड़ी भरपूरी से हम में से हर एक को प्रदान की है। कलीसिया में जितने लोग बैठे हैं और साथ ही उन हर एक लोगों को जो आज अपने अपने घरों में टीवी के समक्ष या अपने मोबाइल के समक्ष हमारी कलीसिया के ऑनलाइन प्रसारण को देख रहे हैं और इस आराधना का हिस्सा बने हुए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी अद्भुत आशीषें, अद्भुत शांति हमारे हर एक श्रोताओं के, दर्शकों के जीवन में बनी रहे। पिता, हम सबसे बढ़कर के आपको धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। और आज हमारी कलीसिया धन्यवादी पर्व मना रही है उसी प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनके विषय में अभी हमने जाना कि वो पूरी मानवता के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए, किसी भी युग की मानवता के लिए एक अनुपम उपहार है, अनुपम भेंट है, अनुपम तोहफा है। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। उन्हीं के माध्यम से हम अपने निवेदनों को आपके सिंहासन तक पहुंचा सकते हैं प्रभु। और इसीलिए आज जितने भी निवेदन हमने पढ़े हैं उन सभी को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। दया कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए और उन सारे निवेदनों पर ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि हमारे लिखने के पूर्व ही निवेदन, इसके पहले कि हमारे होठों पर आए, आप जानते हैं पिता कि हमारे क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या निवेदन है, पर आप चाहते हैं कि हम मांगे, क्योंकि आप सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं, आप हमें सब कुछ दे सकते हैं। स्वर्गदूत ने मरियम से यही कहा था कि परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं, जो कुछ वो कहते हैं वो प्रभाव रहित नहीं होता। इसलिए पिता, हम इन सारे निवेदनों को आपके समक्ष रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इनका उत्तर दें अपनी इच्छा के अनुसार, और सभी लोगों की जो आवश्यकता है उसे आप पूरा करें। जिन लोगों ने अपनी भेंटें अर्पित की हैं पिता, उनमें से हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सबको जानते हैं प्रभु, सभी भाइयों और बहनों के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें और उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनके जीवन में बने रहें पिता। आत्मिक जीवन को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं प्रभु यीशु मसीह ने, और उनकी गवाही को प्रखर करें। उन्हें दीजिए पिता कि उनकी गवाही के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके। हम आपके नाम की महिमा करते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। इससे पहले कि हम प्रभु की मेज की संगति में जाएं, हम प्रभु भोज की तैयारी में एक गीत गाएंगे। तेरे लिए मेरे लिए आया वो इंसान बनकर। अपने ईश्वरत्व का त्याग किया प्रभु यीशु मसीह ने और एक इंसान बनकर, एक मनुष्य बनकर इस संसार में आए। तो अपने हृदय को तैयार करें प्रभु की मेज के लिए और इस गीत को हम मिलकर गाएंगे।
तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान हो तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर, तेरे लिए, मेरे लिए। मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करेंगे। आज धन्यवादी का पर्व है और हम अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। पर इसके पहले कि मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करें, आपसे निवेदन है कि दिए गए निर्देश के अनुसार यदि आपने प्रभु की मेज सजाई है और दाखरस तैयार किया है, रोटी तैयार की है, उसे मेज पर रखा है, और यदि आपने किसी पात्र से ढांक कर रखा है तो उस पात्र को आप हटा लें और प्रभु भोज की सहभागिता में हम आगे बढ़ें। जैसा मैंने बताया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं और ऐसे धन्यवादी पर्व में मेज की सहभागिता को प्राप्त करना बड़ा उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है, इसकी बड़ी अहमियत है। वो इसलिए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उनके महान बलिदान के लिए, क्रूस पर बलिदान के लिए, रक्त को बहाए जाने के लिए, अपनी देह को देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा ये वो रक्त है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मुझे और आपको पापों की क्षमा मिलती है उस रक्त के द्वारा। आज हम सब एकत्रित हैं, चाहे कलीसिया में या अपने अपने घरों में, और इस मेज की सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद दें, जिनके लिए अभी मैंने बताया कि संत पौलुस कहते हैं कि उस भेंट के लिए जो परमेश्वर ने दिया, जो वर्णन से बाहर है, अवर्णनीय है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद के विषय में हम और बातें करेंगे संदेश के समय, और इस समय आपके हृदय में यदि कुछ जज्बात हैं तो केवल धन्यवाद के होने चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, इस धरती पर आने के लिए, जैसा हमने गाया, आके मुझको बचाया, मेरे लिए, तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह आए इस धरती के ऊपर और हमें गुनाह से छुड़ाया, आजाद किया, मुक्त किया प्रभु यीशु मसीह। आइए हम धन्यवाद दें पिता परमेश्वर। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज के प्रातः काल पिता हम अपने उद्धारकर्ता और क्रूस पर अपना बलिदान देने वाले प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में
आपके समक्ष है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता हृदय की गहराइयों से। ख्रिस्त जन्मोत्सव का ये महीना है, हम स्मरण करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के जन्म को, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनकी मृत्यु को स्मरण ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने जब रोटी ली, शिष्यों को दी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मृत्यु के लिए दी जाती है। पिता वो बलिदान हुए हमारे लिए कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के, और आज जबकि उनका स्मरण करने के लिए हम यहाँ पर हैं, प्रार्थना करते हैं पिता हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद दें। इसके पहले कि हम बड़े दिन का पर्व मनाएं, क्रिसमस मनाएं, आज हमारे लिए धन्यवाद देने का समय है। जीवन में यदि सर्वोत्तम स्थान धन्यवाद का कोई है या विषय है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे लिए आने इस दुनिया में। ये हमारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं तो ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो। और इस अनुष्ठान के लिए हम इस रोटी और इस दाखरस को सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। पिता, हम अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता, पापों से मुक्त करने वाले, हमें पाप के बंधन से छुड़ाने वाले, शैतान के दासत्व से आजाद करने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की देह के लिए, प्रभु के रक्त के लिए जो दाखरस के रूप में और देह रोटी के रूप में हमने आशीष मांग ली है, आपके निवास स्थानों में भी जो रोटी है और जो दाखरस अब वो नहीं है कि हम उसे सांसारिक कहें, अब ये आत्मिक बन चुकी है। आपसे निवेदन है कि परिवार के जो मुखिया हैं वो रोटी लें और उसे तोड़कर परिवार के प्रत्येक सदस्यों को दें और उसे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए ग्रहण करें। उसी प्रकार हम इस दाखरस को ले, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने लिया, शिष्यों को दिया, हम भी अपने हाथों में ले लें। यदि दाखरस एक पात्र में है तो मुखिया सभी लोगों को दे, जितने भी लोग प्रभु भोजी सदस्य उन्हें दे, और आप धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इसे ग्रहण करें। राहें अनोखी दिखाने आया वो हमको बचाने, सच्चा बलिदान है क्या यीशु ने हमें बताया। राहें अनोखी दिखाने आया वो हमको बचाने, राहें अनोखी दिखाने आया वो हमको बचाने, सच्चा बलिदान है
आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। हमने प्रभु की मेज की संगति को प्राप्त किया है। आज हम धन्यवादी पर्व भी मना रहे हैं, तो आइए हम सब मिल करके अपनी अपनी भेंटों को, धन्यवादी भेंटों को प्रभु को अर्पित करें, और हम सब मिलकर धन्यवाद के इस गीत को गाकर अपने धन्यवादी भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। जिस गीत के बोल हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। केवल स्तुति और धन्यवाद यही हम दे सकते हैं, बाकी तो जो कुछ भी दिया हुआ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है हमारे जीवनों में। प्रार्थना में अगुवाई हमारे पासवान महोदय करेंगे। हे हमारे पिता, आज हमारे हृदय हर्ष, आनंद, स्तुति, महिमा, धन्यवाद के साथ भरे हुए हैं, और वो केवल आपके प्रति, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रति। पिता, हमारे पास जब शब्द नहीं होते हैं कृतज्ञता प्रकट करने के, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आसाफ जो एक संगीत निर्देशक थे, उन्होंने भजन लिखा। भजन में उन्होंने लिखा कि परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम मुझे क्या दोगे? पृथ्वी और जो कुछ है वो तो मेरा ही है। हाँ प्रभु, हम आपको दे क्या सकते हैं? सब कुछ आपने बनाया है, आप उसके मालिक हैं, आप प्रभु हैं, स्वामी हैं, आप सिरजनहार परमेश्वर हैं। हम तो केवल रचना है प्रभु, ये सांस भी हमारी नहीं है। आपके वचन के अनुसार हमारा देह भी हमारा नहीं है, जिसे हम अपना आज तक समझते हैं भूल में है। आपका वचन कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, हम भी पिता आपकी रचना है, और हम आपको क्या दे सकते हैं? इसीलिए पिता, हमने अभी अपने हृदय से गाया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति और धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर हमें देने वाले, हमारी मांगने से अधिक हमें देने वाले, हमारी विनतियों को सुनने वाले प्रभु, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं।
हमारी कलीसिया में आज जितने लोगों ने अपनी मुट्ठी को खोला है और अपने हृदय को भी खोला है, उन सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। और साथ ही हमारे वे सब लोग जो कि आज हमारे आराधना का हिस्सा बने हुए हैं पिता, वे भी आज आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। आज हम सीखेंगे कि हमें किस विषय के लिए सबसे अधिक धन्यवाद देना है। उन बातों के लिए धन्यवाद दें। जब हम उन विषयों को जानेंगे और समझेंगे, तब हम आर्थिक रूप से भी सहायता करने वाले बनेंगे। हम अपना समय भी देंगे, हम अपना जीवन भी आपको दे सकेंगे। पिता, फिर से प्रभु यीशु मसीह के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हुए इस निवेदन को उन्हीं के नाम से हम मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन होगा। पहला पाठ जो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय पद 31 से 35। उत्पत्ति अध्याय 29 पद 31 से 35। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों, उसका 9वां अध्याय पद 7 से पद 15। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 7 से 15, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी उत्पत्ति 29 उसके पद 31 से लेकर 35 तक, जहां यो लिखा हुआ है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरा 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। फिर वह गर्भवती हुई और उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। धर्मशास्त्र के नए नियम से हम निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 7 से 15 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर एक समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है,
धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर को का उनके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा सुसमाचार के पाठ के पठन का। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है लूका उसका दूसरा अध्याय पद 25 से 30। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 25 से 30। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचन आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके पद 25 से लेके पद 30 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख नहीं लेगा तब तक मृत्यु को नहीं देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने यीशु को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके नाम को महिमा मिले, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा कि हम हमारे पासवान महोदय रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा धन्यवादी पर्व पर एक विशेष संदेश सुन लेंगे। और धन्यवादी पर्व के इस विशेष संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए जो संपूर्ण मानवता के लिए अनुपम भेंट है, धन्यवाद करना हमें नहीं भूलना चाहिए। We should never forget to give thanks to God for the Lord Jesus Christ, who is incomparable gift to the humanity. आइए इससे पहले कि हम संदेश सुने, हम सब मिलकर वह गीत गाएं जो प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने के अभिप्राय को प्रकट करता है। और इस गीत के शब्द हैं, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। आया मसीह
दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। कितने अच्छे शब्द हैं ये, कितने अच्छे ख्यालात हैं ये कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, इस दुनिया को पार करेगा और हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेगा। तो हम ईमान लेकर के आए, विश्वास लेकर के आए। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारी गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारी गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। सृष्टि के हर एक जगह पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम, सृष्टि उनकी प्रशंसा करती है, उनका जय जयकार करती है। तो आइए हम भी करें। समंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर तूफानों पर, समंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर तूफानों पर है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। जैसा हमारे क्रिसमस न्यू ईयर के कार्यक्रम में प्रिंट हुआ और मैंने आपको बताया भी मैसेजेस दे करके कि आज हमारी कलीसिया धन्यवादी का पर्व मना रही है। मसीहियों की आराधना धन्यवाद के बिना अधूरी है। परमेश्वर पिता को हम प्रतिदिन अपने जीवन में धन्यवाद देते हैं। सुबह उठते हैं तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, रात भर की मीठी नींद के लिए, सुरक्षा के लिए, इस नए दिन के दान के लिए, सूरज की नई किरणों के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन में कहीं पर भी आते जाते हैं, कुशल मंगल रहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। भोजन करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।
रात्रि में जब हम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तो फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं दिन भर प्रदान की गई हर एक सुरक्षा के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा हम करते हैं। प्रतिदिन तो हम धन्यवाद देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार हम धन्यवादी पर्व भी मनाते हैं, परमेश्वर के उपकारों के प्रति अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट करने के लिए। मसीहियों के इतिहास में धन्यवादी दिवस, थैंक्सगिविंग डे की शुरुआत सन 1621 में अर्थात आज से 400 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ अमेरिका में। उस समय अमेरिका देश बसाया जा रहा था। दुनिया भर के लोग अमेरिका पहुंचते थे, जलयान में बैठकर कठिन यात्रा कर, विशेषकर यूरोप से काफी लोग अमेरिका में पहुंचे और अमेरिका को बसाया उन्होंने। और एक बार ऐसा हुआ कि मैसाचुसेट्स शहर में मसीहियों के एक समूह ने अपनी सफल यात्रा के लिए, समुद्री यात्रा के जोखिमों से बचाए जाने के लिए, अपनी कुशलता के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए सन 1621 में एक सभा का आयोजन किया। और यह सभा नवंबर माह के अंतिम शुक्रवार के एक दिन पहले गुरुवार को रखी गई। थैंक्सगिविंग डे, धन्यवाद देने का दिन, जिसे हम अपने देश में धन्यवादी पर्व के रूप में मनाते हैं। बाद में अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने इसे राष्ट्रीय दिवस अमेरिका में घोषित किया और तब से उस देश में इस दिन अवकाश होता है और लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर को धन्यवाद देना या धन्यवादी हृदय प्रकट करना हमारी बाइबिल और आराधना का अभिन्न हिस्सा है। हमारी बाइबिल का और हमारी आराधना का, हमारी भक्ति का अभिन्न हिस्सा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहूंगा। पहला, बाइबिल में से आपको देना चाहूंगा, और ये सारे संदर्भ परमेश्वर पिता को संबोधित किए गए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दिया गया है। बाइबिल में धन्यवाद शब्द 179 अर्थात 179, क्षमा करेंगे 194 बार, 194 टाइम्स ये आया है। पुराने नियम में 115 बार धन्यवाद शब्द का उल्लेख आया है। और आश्चर्य होगा आपको जान करके कि अकेले भजन संहिता में 69 टाइम्स इसका उल्लेख आया। और इसीलिए हम सब भजन संहिता को बहुत पसंद करते हैं। जब भी धन्यवाद देने का विषय आता है हमारे सामने तो हम भजन संहिता का ही उल्लेख करते हैं और पढ़ते हैं उसे। नए नियम में 79 बार आया है धन्यवाद शब्द का उल्लेख, और सबसे अधिक लूका रचित सुसमाचार में इसका उल्लेख आया है। उसे धन्यवाद का सुसमाचार भी कहा जा सकता है। प्रथम उल्लेख बाइबिल की पहली किताब, उत्पत्ति की किताब, और आज वो संदर्भ हम सभी के सामने आकांक्षा बेटी ने पढ़ा है। और हमने देख लिया वहां पर कि याकूब की पत्नी लिया है वहां पर, और परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया है, उसकी विनतियों को सुना है। और लिखा है कि उसकी कोख को परमेश्वर ने खोला है, क्योंकि अब्राहम याकूब की दृष्टि में वो अप्रिय थी, वो लिया को ज्यादा चाहता था, राहेल को ज्यादा चाहता था, क्षमा करेंगे, लिया की अपेक्षा। और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला, तब उसने एक के बाद एक 4 पुत्रों को जन्म दिया।
और लिखा है कि जब चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ तो याकूब की पत्नी लिया ने कहा कि अब की बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। आई विल गिव थैंक्स टू गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। और इसलिए चौथे पुत्र का नाम उसने यहूदा रखा था। मेरे लिए और आपके लिए यह जानना कितना आश्चर्यजनक है और सुखद है। किसी यहूदा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पीढ़ियां बनी हैं। इसी यहूदा के द्वारा दाऊद आए और इसी यहूदा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आए। दाऊद के पश्चात कुल मिलाकर के 40वीं पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो धन्यवाद का पहला उल्लेख हमें मिलता है उत्पत्ति 29 अध्याय के 35वें पद में, और अंतिम स्थल हमें मिलता है, अंतिम उल्लेख प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 17वां पद। और वहां पर भी एक अद्भुत दृश्य है जिसे यूहन्ना ने देखा है, और वो लिखते हैं कि 24 प्राचीन हैं और वो परमेश्वर को दंडवत करके कहते हैं कि आपका राज्य युगान युग जीवित युगान युग बना रहेगा और आपके नाम को महिमा मिले। और आपको धन्यवाद हम देते हैं। धन्यवाद दिया है उन लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। नए नियम में पहला धन्यवाद जकरिया ने दिया, और उसने तब दिया जब उसने अपने पुत्र के नाम का उच्चारण किया। मैं इसलिए आपको यह कह रहा हूं उच्चारण किया क्योंकि वो गूंगा था उस समय। स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया था मंदिर में जब वो याजकी कार्य कर रहा था, तो उसने यकीन नहीं किया। दर्शन देकर के स्वर्गदूत ने कहा कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा जकरिया, तुम पिता बनोगे। और उसने यकीन नहीं किया क्योंकि लिखा है वचन में कि दोनों वृद्ध थे और उस समय उनकी पत्नी एलीशिबा बांझ थी। तो स्वर्गदूत ने कहा कि चूंकि तूने मेरी वाणी पर मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया, इसलिए जब तक तू उसका नाम नहीं रखेगा तब तक तू गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो जब उस बालक के नामकरण का समय आया तो एलीशिबा ने तो नाम रख दिया, उसका यूहन्ना रख दिया, लेकिन जकरिया उस समय वहां नहीं था। और जब लोग उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या नाम रखा जाना चाहिए तुम्हारे पुत्र का, तो उसकी जुबान खुल गई और उसने कहा यूहन्ना। और लिखा है कि उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया उस पुत्र के लिए। जैसा मैंने बताया कि नए नियम की किताबों में सबसे अधिक उल्लेख आया है, वर्णन आया है शब्द का लूका रचित सुसमाचार में। और यह भी जानना बड़ा अद्भुत है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए ये दोनों धन्यवाद लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के लिए दिए गए। शमौन ने दिया, जो सुसमाचार का पाठ थोड़ी देर पहले अभी आपके सन्मुख पढ़ा गया। शमौन ने प्रभु यीशु मसीह को गोद में लिया। 40 दिन के प्रभु यीशु मसीह हो चुके थे। 40 दिन शुद्धिकरण का समय होता था। 41वें दिन प्रभु यीशु मसीह के माता पिता मंदिर में लेकर के आते यरूशलेम के। 41 दिन के प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्हें गोद में लिया है शमौन ने, और शमौन ने धन्यवाद दिया है परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह ने भी धन्यवाद दिया। और अद्भुत है यह जानना कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के लिए धन्यवाद दिया। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 29वें पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के लिए धन्यवाद दिया। दूसरी बात, पहला हमने देखा कि परमेश्वर के वचन में, बाइबल में धन्यवाद कितना प्रमुख स्थान रखता है।
194 बार उसका उल्लेख आया है और भिन्न भिन्न बातें जो मैंने आपको बताई हैं। दूसरी बात, हमारी आराधना और भक्ति में धन्यवाद का महत्व। स्तुति और धन्यवाद, ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और स्तुति और धन्यवाद ये दोनों करना हमारी आराधना का एक अभिन्न हिस्सा है। बाइबल में, पूरे बाइबल में ये दोनों शब्द स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति, ये 14 बार इनका उल्लेख आया है। इसका मतलब यह है कि हमारी भक्ति और आराधना स्तुति के बिना, हमारी भक्ति आराधना और स्तुति के बिना प्राणहीन है। मसीहियों की आराधना में यदि स्तुति ना हो तो वो प्राणहीन है। पहला इतिहास 16:4 से लेकर 6 पद में एक उल्लेख है कि राजा दाऊद ने एक टीम बनाई है, गाने वालों की और बजाने वालों की टीम, और इस समूह का काम था परमेश्वर के वाचा के संदूक के समक्ष आकर के परमेश्वर की स्तुति करना और परमेश्वर को धन्यवाद देना। जैसा मैंने बताया, स्तुति और धन्यवाद हमारी आराधना का, हमारी भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उस समूह का क्वायर डायरेक्टर आसाफ, जो एक कवि भी थे, जिन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की हैं, भजन लिखा है, 10 भजन उन्होंने लिखे हैं, और साथ ही साथ वो म्यूजिशियन थे, और लिखा है कि वो झांझ पर राग बनाया करते थे। और ये समूह परमेश्वर की वाचा के संदूक के समक्ष आकर के परमेश्वर की स्तुति करता था और परमेश्वर को धन्यवाद देता था। आसाफ ने भजन संहिता 50 लिखा है और उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। और आज मैं और आप धन्यवादी पर्व की आराधना में शामिल हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहां पर हम शामिल हैं, उपस्थित हैं। हमारी आराधना और भक्ति धन्यवाद और स्तुति के बिना अधूरी है। भजन संहिता 100 उसके 4 पद में, प्रारंभ में मैंने उसे पढ़ा है, वहां पर लिखा है कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। और हम एक कोरस भी गाते हैं, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। आज धन्यवादी पर्व हम मना रहे हैं, क्यों ना हम इस कोरस को मिलकर के गाएं और अपने पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। जैसा मैं बता रहा हूं कि स्तुति और धन्यवाद के बिना हमारी आराधना अधूरी है। तो आइए हम सब मिलकर के इस कोरस को गाएं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। धन्यवाद भी आया है और स्तुति भी आया है। फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। I will enter his gate. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice that He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has
glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. आज हमारी कलीसिया धन्यवादी पर्व मना रही है। धन्यवादी पर्व मनाने के विषय में हमें परमेश्वर के वचन से क्या शिक्षाएं मिलती हैं, 4 बिंदुओं के द्वारा हम इसे समझेंगे, सीखेंगे। थोड़ा सा व्यवधान है, विद्युत है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट है और थोड़ी सी असुविधा हो रही है, पर हम समझते हैं कि आपका सहयोग हमें मिलेगा। 4 आवश्यक बातें, 4 मस्ट, धन्यवादी पर्व के विषय में। पहली बात, हमें ख्रीष्ट जन्मोत्सव के पूर्व धन्यवादी पर्व मनाना चाहिए और उस क्षमा करेंगे, और उस धन्यवादी पर्व में हमें परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमारा विषय ही यही हो। धन्यवादी पर्व हम मनाएं। 2 बातें मैंने कही हैं, उसे क्रिसमस से पहले मनाएं, बड़े दिन के पर्व, ख्रीष्ट जन्मोत्सव के पर्व के पहले, ताकि हम धन्यवाद दे सकें परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह के लिए। एक प्रश्न स्वाभाविक रीति से खड़ा होता है कि आखिर क्यों हमें मनाना चाहिए धन्यवादी पर्व क्रिसमस से पहले। मैं 2 स्थल आपको बताऊंगा और इसके महत्व को आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में कि क्यों हमें मनाना चाहिए। पहला उल्लेख जिसके बारे में मैंने चर्चा भी कर ली है आपसे, लूका 2 और 25 में शमौन नाम एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं और उनके विषय में लिखा है कि वो वृद्ध थे, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, धर्मी और भक्त थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे वो, और साथ ही साथ उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि इस्राएल देश में जो अशांत वातावरण है वो वातावरण समाप्त हो। लिखा है कि वो शांति की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसा मैंने बताया, पद 27 में लिखा है कि जब यीशु के माता पिता प्रभु यीशु मसीह को लेकर यरूशलेम के मंदिर में आए, जब प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम के शुद्धिकरण का जो समय था वो व्यतीत हो गया और वो प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए इस बार आए हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि पहिलौठा, परिवार का पहिलौठा परमेश्वर के नाम से अर्पित किया जाए, और वो एक बलिदान भी चढ़ा रहे हैं परमेश्वर पिता को इस पहिलौठे के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। और उस समय पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देश मिलता है शमौन को कि वो जाए प्रभु यीशु मसीह के माता पिता यूसुफ और मरियम के पास, और वो आते हैं और लिखा है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया। कितना धन्य हाथ और कितना धन्य वो गोद, कितनी धन्य है वो गोद जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों में लिया, और ये अवसर शमौन को प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया, पद 27 में लिखा है, और 28 में लिखा है उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और इसीलिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के पहले धन्यवादी पर्व में शामिल होना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सी कलीसियाओं का समय अलग अलग होता है, कोई इसे जनवरी में मनाता है, कोई फरवरी में मनाता है, कोई किसी और महीने में मनाता है, परंतु हमें ये तर्क मिलता है शमौन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए, या जन्म के आसपास हमें धन्यवाद देना चाहिए, जैसा शमौन ने दिया। धन्यवाद।
दूसरा धन्यवाद का शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए संत पौलुस उपयोग में लाते हैं और इसका भी वर्णन हमने किया है। और आज का बाइबल का पाठ पत्रियों में से 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 15वां पद। यहां संत पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर को उनके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो, विच इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। वर्णन से परे मानवीय भाषा नहीं है, कोई जुबान नहीं है उस उपहार के बारे में, तोहफे के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया है। प्रभु यीशु संपूर्ण मानवता के लिए परमेश्वर की ओर से एक अनुपम भेंट है। लूका 2 अध्याय में हम वर्णन पाते हैं कि स्वर्गदूतों ने गडरियों को दर्शन दिया और संदेश दिया है। और जब दर्शन दिया तो उन्होंने कहा है कि एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा है दाऊद के नगर बैतलहम में। और फिर उसके पहचान वो बताते हैं, उसके पते के बारे में बताते हैं कि वो बालक जब तुम दर्शन करने जाओगे तो तुम्हें कहां मिलेगा। और स्वर्गदूत कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ये पता वो देते हैं गडरियों को, रात्रि का समय है। और एक बाइबल के शिक्षक ने बहुत सुंदर व्याख्या की है इस वाक्यांश की, कपड़े में लिपटा हुआ। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार हम दूसरों को तोहफा जब देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो हम उसे खूबसूरत कागज में लपेटते हैं उस गिफ्ट को, और फिर हम उसे सुंदर बनाते हैं और उस गिफ्ट को हम देते हैं। और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार एक गिफ्ट के रूप में आए, कपड़े में लिपटे हुए। और ये जानना कितना अद्भुत है। संत पौलुस इस अनुपम भेंट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देना धन्यवादी पर्व का हृदय स्थल है। तब बनता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह हमारे धन्यवाद का या धन्यवादी पर्व का फोकस पॉइंट होना चाहिए, केंद्र बिंदु होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे मनन का प्रमुख विषय होना चाहिए धन्यवाद देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे आकर्षण का प्रमुख चरित्र होना चाहिए धन्यवाद देने के लिए। लेकिन क्या धन्यवादी पर्व में प्रभु यीशु मसीह प्रथम स्थान रखते हैं? क्या धन्यवादी पर्व में वो प्रधान स्थान रखते हैं? मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता। धन्यवादी पर्व अब क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं होकर के मनी सेंटर्ड हो गया है। कुछ कलीसियाएं ऐसे अवसरों को कैश में तब्दील करना बहुत अच्छी तरह जानती हैं और लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अधिक से अधिक दान दें, भेंट दें। और वो कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं विशेषकर 2 पदों को, मलाकी 3:10, जहां लिखा सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। परख कर देखो कि यहोवा तुम्हारे ऊपर आकाश से कितनी आशीषों की वर्षा करते हैं। और एक और पद है जिसे संत पौलुस ने लिखा, कुरिन्थियों की किताब में पाया जाता है, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 7वां पद, कि हर कोई जैसा मन में ठाने वैसा दे और हर्ष के साथ दे, बहुतायत के साथ दे। हमारे धन्यवादी पर्व की आराधना प्रभु यीशु मसीह केंद्रित ना होकर के धन केंद्रित हो गई है। हम चाहते हैं कि कलीसिया में बहुत धन आए ऐसे समय में, और जब धन की बात होती है तो प्रभु यीशु मसीह को हम गौण बना देते हैं, छोटा बना देते हैं। धन हमारे लिए प्रमुख हो जाता है।
एक पास्टर बड़ी शान से बता रहे थे कि उनकी कलीसिया में दूसरी कलीसियाओं की अपेक्षा सबसे अधिक धन्यवाद की भेंटें आई। क्या इस पर फख्र करना चाहिए? क्या परमेश्वर ऐसी चर्चा से प्रसन्न होंगे सुन करके? मैंने देखा कि बहुत बार कंपटीशन होता है, खासकर उन कलीसियाओं में जहां पर धन्यवाद की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और बोलियां लगाई जाती हैं, और लोग अपनी हैसियत को वहां पर बताते हैं कि हमने सबसे अधिक रुपए दे करके इन वस्तुओं को खरीदा है, परमेश्वर को दिया। लेकिन क्या परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? यदि हम अपनी हैसियत को आगे करते हैं, लोगों की प्रशंसा हम लेना चाहते हैं, अधिक बोली लगा करके, अधिक भेंट अर्पित करके श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, धन्यवादी पर्व के लिए एक बजट बनाया जाता है। और आप नहीं सोचें कि मैं उनसे अलग था, मैं भी ऐसा ही करता था, मैं भी ऐसा ही प्रसन्न होता था धन्यवादी पर्व में। लेकिन प्रभु ने मेरी आंखों को खोला है, जैसे शमौन की आंखों ने देखा उद्धार को, मैंने भी देखा और मैंने जाना कि अब इनका महत्व नहीं है इतना। जिन कलीसियाओं ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आराधना में या धन्यवादी पर्व में केंद्र बिंदु बनाया, उन कलीसियाओं को पैसे की कमी कभी नहीं होती। पर जो कलीसियाएं पैसे के लिए लोगों को मोटिवेट करती हैं देने के लिए, हमेशा वहां पर पैसों की कमी होती है और पैसा एक प्रमुख स्थान बन जाता है। यहां तक कि मेंबरशिप के लिए भी कलीसिया में कोई आय, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने अपना मासिक प्लेज दिया है कि नहीं दिया। तो प्रधान कौन हो गया? पैसा ही तो हुआ ना। छोटा कौन हो गया? प्रभु यीशु मसीह ही तो हुए ना, यदि हमने नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह। बजट बना रहे हैं, लेकिन इस बात का बजट कभी नहीं बनता कि हम कितनी आत्माओं को जीत रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। इस बात का बजट कभी नहीं बनता कि हम पापों की क्षमा का प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत बार प्रचार किया जाता है भंडारीपन का, ताकि लोग बहुत दे ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो। लेकिन स्वर्गीय राज्य की जरूरतें पूरी हो ना हो इसका हमें कोई ख्याल नहीं रहता। हमारी आवश्यकता है, पृथ्वी की आवश्यकता है पूरी हो, पर स्वर्गीय राज्य में आर्थिक जरूरत नहीं है, आत्माओं की जरूरत है वहां पर। ध्यान दीजिएगा कि मैं नहीं कह रहा कि कलीसियाओं को धन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है। पास्टर का वेतन है, चर्च का मेंटेनेंस है, ये कहां से आएगा? और फिर चर्च के कुछ कार्यक्रम हैं, सबके लिए धन की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं ये शिक्षा दे रहा हूं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब उनके सामने एक सिक्का लाया गया और पूछा गया कि हम किसे कर दें, कैसर को दें या फिर हम परमेश्वर को? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। और मैं यहां पर कहूंगा कि जो चर्च का है वो चर्च को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए। अभी हमने गाया ये गीत, क्या चढ़ाए हम सोना मुरलोबान, नहीं कबूल तुझको भेंट में। संत पतरस लिखते हैं, पहला पतरस पहले अध्याय के 18वें पद में, हमारा छुटकारा सोने और चांदी जैसे नाशमान जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सोना और चांदी मूल्यवान है हमारे लिए, पर वचन कहता नाशमान है। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, आसाफ लिखते हैं भजन संहिता 50 उसके 14वें पद में। तो जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारी आर्थिक जरूरतें वैसे ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि लोग फिर स्वतः अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है कि वो दे,
ना ही चर्च मेंबरशिप के लिए कोई कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है कि इतना तुम्हें देना ही पड़ेगा। वचन में कहीं ऐसी शिक्षा नहीं है। जब हम हृदय से धन्यवाद देना शुरू करेंगे परमेश्वर को, तो पवित्र आत्मा स्वतः प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी हमें कि हम दें परमेश्वर को। ध्यान दीजिए, रुपए पैसे धन संपत्ति चढ़ाकर मैं और आप कभी अपने पापों से विमुक्त नहीं हो सकते, पापों से बरी नहीं हो सकते, पापों से आजाद नहीं हो सकते। पापों से मुक्त होने के लिए तो हमें शमौन का सा नजरिया रखना होगा। शमौन ने न सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परंतु कहा मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। उद्धारकर्ता शमौन की गोद में है और वो कह रहे हैं कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। जब हम धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराइयों से परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उद्धार के लिए, तब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ये हमारी जरूरत, उसकी बड़ी आवश्यकता थी शमौन की। वो कहता है कि अब अपने दास को शांति के साथ विदा कर, उसकी अंतिम ख्वाहिश है ये। हम कहां लगे हुए हैं धन और संपत्ति में, कहां लगे हुए हैं प्रतिष्ठा पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए। चर्च का नाम इससे ऊंचा नहीं होता कि कितनी आय हमारी हुई, कितनी इनकम हमारी हुई। परमेश्वर की दृष्टि में चर्च का नाम ऊंचा तब होता है कि जब हम लोगों की आत्मिक जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन सिर्फ कहते रहें कि आप जितना देंगे परमेश्वर उतनी आशीष देंगे, तो वचन की शिक्षा ये नहीं है। हम तो ये कहें कि प्रभु हम अपना दिल आपको देते हैं। हम ये कहें, चैलेंज करें लोगों को, प्रभु के पास लेकर के आए। धन संपत्ति को नहीं देखें, उद्धार को देखें। शमौन के समान प्रभु यीशु मसीह पर नजरें गड़ाएं और कहें मेरी आंखों ने परमेश्वर के उद्धार को देख लिया। और यही वास्तविक धन्यवादी पर्व है। आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। बैठ जाए कहीं पर इत्मीनान से। आवश्यक नहीं कि अभी, लेकिन आप अपने घरों में इत्मीनान से बैठ जाएं कहीं पर, अलग हट जाएं लोगों की भीड़ से, अकेले हो जाएं और धन्यवाद दें परमेश्वर को। कहें, थैंक यू गॉड फॉर जीसस क्राइस्ट, ही इज एन इनकंपेरेबल गिफ्ट टू मी। कहें, ना सिर्फ मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए, लेकिन वो मेरे लिए भी अनुपम भेंट है। और यही धन्यवादी पर्व है। एक और बात कहना चाहूंगा, समय काफी हो गया, तो चाहे शायद मैं 4 आवश्यकताओं के बारे में आपसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। दूसरी हमारे लिए आवश्यकता है कि धन्यवादी पर्व पर हमें परमेश्वर पिता को उनकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर भला है, बाइबिल कहती है। और बाइबिल बहुत अच्छी बात कहती है। भजन संहिता 107 और उसके दूसरे पद में, भजन संहिता 107 उसका पहला और दूसरा पद लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। Our God is a good God and we must thank him। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हमें, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है और उनकी करुणा सदा की है। दूसरे पद में कहते हैं, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। परमेश्वर ने जिन्हें छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने जिन्हें उद्धार दिया है, they must say that God is good।
उन्हें कहना चाहिए कि परमेश्वर भला है और सबसे बड़ी भलाई उन्होंने मेरे और आपके लिए की है, तो प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजकर आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। सबसे बड़ा भला काम, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया वो नहीं, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई वो नहीं, मुझे इतनी तनख्वाह मिलती वो नहीं, मुझे ऐसी सफलता मिली वो नहीं, मैं इस श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया, मेरिट में आ गया वो नहीं, दुनिया की कोई उपलब्धि, कोई सफलता नहीं, पैसा धन संपत्ति नहीं, पर परमेश्वर भले हैं तो इसलिए वो कहते हैं कि उसने मुझे द्रोही के हाथ से मोल लेकर छुड़ाया है। शैतान के हाथों से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको मोल लिया है, इसलिए वो धन्यवादी पर्व में हमारे केंद्र बिंदु हैं और होना चाहिए, ना कि पैसा और धन संपत्ति। जिस दिन हम एक्नॉलेज करेंगे परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिस दिन हम ये मानेंगे परमेश्वर के सामने कि प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है, उन्होंने शैतान के दासत्व से दाम दिया है अपने बहुमूल्य रक्त का। वचन कहता है हमारा छुटकारा सोने और चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा। धन्यवाद देने का विषय भौतिक जरूरतों का पूरा होना नहीं, हमारी आर्थिक जरूरतों का पूरा होना नहीं, हमें सुरक्षा मिलना नहीं है, यद्यपि ये है अपनी जगह पर। मैं इनका तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं इन्हें गैर जरूरी भी नहीं मान रहा हूं, लेकिन जो पहला स्थान केंद्र बिंदु मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिसे विस्मृत कर दिया जाता है धन्यवादी पर्व के दिन। Our God is a good God। भजन संहिता 86:5 में, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। कभी इस बात के लिए हमने धन्यवाद दिया पिता परमेश्वर को, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज तक धन्यवाद की सभा में कभी हमने अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, या सिर्फ केवल भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, चंगाई के लिए? हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आज उत्तरवादी पाठ पढ़ा गया है, भजन संहिता 103 उसके 5वें और 6वें पद में राजा दाऊद एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इससे, वो प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं यहां पर, और वो बता रहे हैं कि किस बात के लिए वो परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं, किस बात के लिए वो कह रहे हैं कि हमें उनके उपकारों को नहीं भूलना है, अकृतज्ञ नहीं होना है। किस बात के लिए वो कह रहे हैं जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करें, किस बात के लिए वो ब्लेस कर रहे हैं परमेश्वर को। एक प्रायोरिटी लिस्ट है 3रे पद से, और इस प्रायोरिटी लिस्ट में 5 बातें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। जो पहली बात है वो ये है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है धन्यवादी पर्व में, क्योंकि क्षमा नहीं मिलती तो हम परमेश्वर के पास जिसके नाम से हम भेंटे चढ़ा रहे कभी पहुंच ही नहीं पाते। ये क्षमा आवश्यक है, क्योंकि बिना क्षमा के परमेश्वर के पास हम पहुंच नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा देने ही आए, उन्हें नाम दिया गया यीशु, पापों से हमें छुड़ाने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला। और इसीलिए संत पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर पिता को उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। हमारे परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, हमारे हित के लिए काम करते हैं, भलाई के लिए काम करते हैं। और सबसे बड़ी भलाई
संत पौलुस लिखते हैं रोमियो 5:8 में, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब मैं और आप पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये परमेश्वर की भलाई है। और यदि हमारी लिस्ट में ये सब ऊपर है, क्योंकि आप दाऊद की लिस्ट को देखें तो वो हमारी लिस्ट से मिलती जुलती, उसमें क्षमा नहीं है लेकिन वो प्रमुख स्थान रखते हैं वो बातें। वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता। हमारा मुख्य पॉइंट होता है चंगाई, अच्छा स्वास्थ्य, और फिर वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, एक्सीडेंट से बचाते हैं। हमारे लिए प्रमुख विषय वो हो जाता है, पद और प्रतिष्ठा हमारे लिए प्रमुख विषय हो जाता है। तो आइए इस धन्यवादी पर्व पर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के लिए जो अनुपम भेंट है मेरे और आपके लिए। परमेश्वर को धन्यवाद दें उनकी भलाई को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में, क्योंकि वो आए इस धरती के ऊपर, बलिदान दिया अपना, मुझे और आपको हमारे पापों से क्षमा प्रदान की। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आज आपने हमारी सहायता की वचन को समझने में। प्रार्थना करते हैं पिता कि धन्यवादी पर्व में सबसे अधिक यदि हम धन्यवाद दें तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो अवर्णनीय भेंट है संपूर्ण मानवता के लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि वो इस दुनिया में यदि नहीं आते तो हम आपको जान ही नहीं पाते, जिनके नाम पर हम अपनी भेंटें चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए माध्यम बन गए हैं, हमारे लिए जरिया बने वो आप तक पहुंचने का, और उसके लिए एक बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई है। संत पौलुस कहते हैं कि हम अपने नहीं हैं, अपने जीवन के स्वामी नहीं हैं, क्योंकि वो कहते तुम दाम देकर मोल लिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई हमारे लिए, और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हमारी आज की आराधना का और हमेशा की आराधना का केंद्र बिंदु केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और होने दीजिए पिता, हमारी निगाहें धन संपत्ति की तरफ ना रहें, पर शमौन की तरह वो हमारी निगाहें, जिसने कहा कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। और हम आपकी महिमा करें प्रभु। हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।